नमस्कार फ्रेंड, हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप RSI वर्कआउट की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में आपको क्या बतलाने वाले हैं। अगर आप एक छोटा सा बिजनेस किए हैं तो भी ये वीडियो देखिए, अगर आप आम आदमी हैं तो भी ये वीडियो देखिए, अगर आप एक यूट्यूबर हैं जिससे आप पैसा कमाते हैं तो भी ये वीडियो देखिए। आज आपको इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं ITR क्या है, ITR भरने से क्या होता है, अगर ITR फाइल नहीं करते हैं उसका नुकसान, और ITR भरने से उसकी क्या फायदा है, और ITR में लोन लेने में क्या इसकी भूमिका है, A to Z इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको अगर CSE VLE भाई है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो देखिए, अगर ये वीडियो देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। चलिए तो आपको वीडियो को हम शुरू कर ही देते हैं। ITR का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। कहने का मतलब ITR क्या है? ITR का मतलब ये होता है कि अपने कमीनी का जितना भी ब्यौरा होता है उस सरकार को देना। यानी कहने का मतलब अपने कम्युनिटी, मान लेते हैं आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर यह होता है कि आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो उस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप एक बिजनेसमैन है या सैलरी बस से काम करते हैं या कोई एक बैंक कर्मी है, तो आपका जो भी आपका स्रोत है यानी फाइनेंशियल ईयर यानी 1 साल का, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो भी फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आप काम किए, उसमें कितना इनकम किए, वो इनकम का ब्यौरा सरकार को देना यानी अपने गवर्नमेंट को देना, उसी को ITR कहते हैं। देखिए, अगर आप ईमानदार व्यक्ति हैं, एक सच्चे इंडियन हैं, तो अपने कमीनी का ब्यौरा का हिसाब अपने सरकार को देना चाहिए और ITR फाइल करना चाहिए। अगर ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना और पेनल्टी और साथ ही साथ आपको जेल की रोटी भी खानी पड़ती है। बहुत से व्यक्ति ये करते हैं, बहुत से छोटे छोटे बिजनेसमैन ये होते हैं कि फलानवा इतना रुपया कमाए, इतना करोड़ रुपया कमाया, लेकिन आप ITR फाइल नहीं करते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो देखिए जितना भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो पैन कार्ड में इंक्लूड होता है, तो सरकार को यह पता चल जाता है कि आपने कितना ट्रांजेक्शन किया, आप इस फाइनेंशियल ईयर में कितना कमाए। तो देखिए, अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको जो भी, देखिए फ्रेंड, अगर कोई भी काम करते हैं कि उसमें TDS कटता है, जो TDS कटता है अगर ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलता है। मान लेते हैं कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख का आप इनकम किए और उसमें आपका TDS 50,000 कट गया, लेकिन आपको क्या है, भारत सरकार के द्वारा अगर 5 लाख तक का कोई भी बिजनेस करते हैं या इनकम करते हैं तो आपको 5 लाख का जो है ना उतना तक का आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, और जो 5 लाख से 10 लाख का बीच है तो है ना उसी को आपको टैक्स देना पड़ता है। आप ITR फाइल करेंगे, जो भी 50,000 जो टैक्स कटा हुआ है TDS, जो भी आपका 50,000 जो TDS कटा होता है वो रिफंड मिल जाता है। कब? जब ITR फाइल करते हैं तब। अगर बाय द वे आप इनकम किए और अपना कमीनी का स्रोत का आप सरकार को ब्यौरा नहीं बताएं तो आपका पेनल्टी लगाया जा सकता है, और पेनल्टी के साथ ही साथ आपको जेल भी जाना पड़ता है, और जो भी वो TDS कटा रहता है 50,000 वो भी आपको नहीं मिलता है। क्या सबको ITR फाइल करना चाहिए? जो ITR फाइल करते हैं क्या वो टैक्स के दायरा में आ जाते हैं? तो ये डाउट आपको क्लियर कर दूं, जो ITR फाइल करते हैं तो वो टैक्स के ब्यौरा में नहीं आता है। टैक्स एक अलग है, ITR एक अलग है। देखिए फ्रेंड, टैक्स का मतलब होता है, देखिए अगर आप 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं तब ना उसको टैक्स लगेगा भाई। मान लेते हैं और 2.5 लाख 3 लाख या जो भी 4 लाख तक का आप साल में आप कमीनी करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं दिया जाता है, भारत सरकार आपसे नहीं लेगी, उसका 0 टैक्स लगेगा, और आप जितने भी काम किए हैं फाइनेंशियल ईयर में उसमें जो भी TDS कटा होता है आपका रिफंड आपके अकाउंट में मिल जाता है। इसलिए ITR का मतलब ही होता है अपने इनकम का, अपने स्रोत का, अपने जितने भी बिजनेस किए हैं, जिसने बिजनेस में जो भी आप इनकम किए हैं उनको यानी सरकार को अपने इनकम को ब्यौरा देना, उसकी को आपको TDS बोला जाता है ठेठ देहाती भाषा में।
अगर आप सीएससी वीएलई भाई हैं तो आप डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से बहुत सारे काम करते होंगे, जैसे पैन कार्ड बनाते हैं या आप कोई भी काम करते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से, उसमें कुछ ना कुछ टीडीएस कटता है। जो मान लेते हैं पैन कार्ड आप बनाते हैं तो उसमें 107 रुपया कटता है, तो उसमें 2-3 रुपये जो भी आपका टीडीएस कटता है, तो आपके पैन कार्ड के जो टीडीएस वाला फाइल होता है ना उसमें इंक्लूड होते जाता है, यानी डिडक्ट जो होता है वो जमा हो जाता है। जब आप फाइनेंशियल ईयर मान लेते इस समय 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो उसमें आप आईटीआर फाइल करेंगे ना, तो आपके डिजिटल सेवा के माध्यम से जितने भी काम किए हैं, जैसे मैं मान लेते हैं अगर पीएमजी दिशा में काम किए हैं तो उसमें जो भी टीडीएस कटता है वो इंक्लूड होता है डिजिटल सेवा पोर्टल में। तो आप अपना अगर सीएससी वीएलई भाई हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने डिजिटल सेवा के पोर्टल पर जाएंगे और वहां से अपना आईटीआर फाइल करेंगे। उसकी लास्ट डेट 31 जुलाई तक की है। अगर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको जो भी आपका टीडीएस कटा होता है वो आपको रिफंड नहीं मिलता है। देखिए फ्रेंड, अगर आप सीएससी वीएलई भाई हैं तो भी एक आप छोटा सा बिजनेस किए हुए हैं, तो इसलिए अगर आप डीजी पे से भी काम करते हैं तो उसमें जो भी टीडीएस डिडक्ट होता है वो डिजिटल सेवा पोर्टल में ही जमा होता है। तो आप स्वयं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन किए, वहां पे आप वॉलेट में जाइए, वॉलेट समरी में उस पर क्लिक किए, तो बगल में आपका जितने भी टीडीएस कटा होगा शो होता होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप चले जाएंगे टीडीएस वाले फॉर्म पर। वहाँ पे मिनिमम आपको पैन नंबर डालना पड़ता है, आधार नंबर डालना पड़ता है और आप सिंपल से 5 मिनट में अपना आईटीआर फाइल कर देंगे। अगर आप आम आदमी या बिजनेसमैन हैं तो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जाएंगे और अपना आईटीआर फाइल करेंगे। आपका जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया होगा आपके अकाउंट में आ जाते हैं। इसलिए अगर आप सच्चे ईमानदार इंडियन है तो अपने कमीनी का ब्यौरा अपने सरकार यानी गवर्नमेंट को दीजिए और जो भी आपको टैक्स बनता है आपको दे दीजिए। देखिए हाल ही में बहुत सारे यूट्यूबर को छापा पड़ा हुआ था, 10 यूट्यूबरों को। आप बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बना कर दिया कि फलाना यूट्यूबर को इतना छापा मारा, इतना टैक्स है। कहने का मतलब बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर जो यूट्यूबर होते हैं बहुत सारे पैसे कमाते हैं, लेकिन वो अपने कमीनी का ब्यौरा सरकार को नहीं देते हैं, ना ही टैक्स भरते हैं। उन्हीं को छापा मारता है तो टैक्स तो ले ही लेते हैं और साथ ही साथ आपको पेनल्टी भी लगता है। तो इसलिए अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो भी आप आईटीआर फाइल कीजिए। आईटीआर फाइल करने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता, आपके इनकम का जो भी आपका टैक्स होता है वो देना पड़ता है। देखिए मान लेते हैं मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब से भी कुछ पैसा कमा लेता हूँ और हमारे साइबर कैब के माध्यम से यानी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से सीएससी के माध्यम से जो भी हम काम करते हैं उसमें जो पैसा कटता है यानी वो पूरा का पूरा एक पैन कार्ड में इंक्लूड होता है। तो इसलिए आप आईटीआर फाइल कीजिए, आपका जो भी कमीनी कमाए हैं अपने सरकार को अपना ब्यौरा दीजिए और आपका जो भी टीडीएस कटा वो रिफंड मिल जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है जितने भी सीएससी वीएलई भाई वो अपना कमीनी का ब्यौरा सरकार को साझा कीजिए और आईटीआर फाइल कीजिए। आईटीआर फाइल मत करो नहीं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। ए भाई आईटीआर फाइल नहीं करेंगे, बहुत सारे व्यक्ति बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए तो बोलते हैं कि बैंक वाले क्या कहते हैं पता है कि आप 3 इयर्स का आईटीआर हमको दिखाओ, आपको हम लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो जो व्यक्ति आईटीआर फाइल नहीं किए हैं तो उनको तो लोन नहीं मिलेगा। तो बहुत से व्यक्ति करते हैं कि चलो 1 साल के आईटीआर फाइल कर लेते हैं। जब आईटीआर फाइल 1 साल के करके जाते हैं तो आप 1 साल के इनकम बता दिए, लेकिन दूसरे साल में आप मान लेते हैं 2.5 लाख 3 लाख रुपए कमाए तो कहते हैं कि चलो आप 1 साल ज़्यादा नहीं कमाए तो काहे के लिए आईटीआर फाइल करें। देखिए फ्रेंड, आप कम कमाए या ज़्यादा कमाएं, अगर टैक्स के घेरे में आप हैं तो आपको देना पड़ेगा। टैक्स के नीचे में है लिमिट की आप 3 लाख या 4 लाख कमाते हैं तो आप आईटीआर फाइल कीजिए, आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। इसलिए आपको जो भी आप कमाए हुए हैं एक सच्चे इंडियन हैं तो आप अपने कमीनी का स्रोत का ब्यौरा अपने गवर्नमेंट को दीजिए। आपको जो भी टैक्स बनता है वो सरकार को पे कीजिए। चलिए तो आपको हम एक ट्विटर हैंडल के माध्यम से आपको बताते हैं कि अगर आप सीएससी वीएलई भाई हैं तो कैसे आईटीआर फाइल करेंगे तो कितना आपको कमीशन मिलेगा। देखिए फ्रेंड, आपको ये बता दूं कि अगर आप सीएससी वीएलई भाई हैं, अगर आप आम आदमी हैं तो आपके नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जाएंगे, बहुत ही कम रुपया में आईटीआर फाइल करके आपको दे देंगे, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। अगर आप सीएससी वीएलई भाई हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको जितने भी आईटीआर का जो पैसा दिखाई देगा ना उसमें 40% आपको कमीशन के रूप में मिलेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आईटीआर फाइल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव कमाएं और
साथ ही साथ चलिए तो आपको हम यहाँ पे ट्विटर हैंडल के माध्यम से यहाँ पे लिखा हुआ है, अंतिम मिनट की परेशानी छोड़े, अपनी आयकर रिटर्न को समय पर फाइल करें और शांति का आनंद ले। कहने का मतलब अब समय से पहले आप ITR फाइल कर देते हैं, जो भी TDS डिडक्ट होता है वापस आ जाते हैं और कोई आपको पेनल्टी वगैरह नहीं देना पड़ता है, इसलिए ITR फाइल करें। यहाँ पे फोटो माध्यम से आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अटेंशन DGPay यूजर, फाइल योर ITR बिफोर 31 जुलाई फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एंड गेट बैक योर एक्सेस डिडक्टेड TDS इन योर अकाउंट। कहने का मतलब आप CSC BLE भाई हैं, जितने भी DGPay से पैसा विड्रॉल करने का काम करते हैं या क्या है, क्योंकि DGPay लाइट हो या DGPay हो, उसमें जो भी TDS आपका कटता है वो पूरा का पूरा डिजिटल सेवा पोर्टल में इंक्लूड हो जाता है। जब ITR फाइल कर देते हैं तो जो भी आपका पैसा डिडक्ट किया जाता है, जब ITR फाइल करते हैं उसमें अकाउंट नंबर डालते हैं, वो पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। इसलिए ITR फाइल करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है मेरे मित्र। इसलिए आप अगर CSC BLE भाई हैं तो आपसे निवेदन है कि ITR फाइल करें। अगर ITR फाइल करने में कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं पिछले साल ITR फाइल किया था, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आपको देखकर वीडियो को ITR फाइल करेंगे। अगर आपको ITR फाइल करने में परेशानी होते हैं तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करेंगे, कहेंगे कि आप ITR फिर से करके आप बता दीजिए, तो फिर से हम एक वीडियो पार्टिकुलर वीडियो बनाकर बता दूंगा और देखकर बहुत ही आसानी से आप ITR फाइल कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर आप CSC से करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है BLE सुपर धमाका ऑफर पीरियड है 1 मई से 31 जुलाई 2022 तक। अगर आप अपने CSC ID से 1000 से ज़्यादा, यानी कहने के मैं 1000 तक ITR फाइल करते हैं, छोटे बिजनेसमैन हो या बड़े बिजनेसमैन हो या सैलरी जो भी अकाउंट सैलरी बेस से काम करते हैं, तो उनको यानी किसी व्यक्ति का ITR फाइल करते हैं 1000 से ज़्यादा तो आपको बुलेट इनाम के रूप में मिलेगा। अगर आप 300 करेंगे तो भी आपको इनाम मिलेगा, आपको चांदी का सिक्का भी मिलेगा, आपको CSC के माध्यम से। आशा करता हूं इस वीडियो में आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हूं, तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड। अगर आप आम आदमी हैं तो आप नज़दीकी CSC सेंटर पर जाएंगे और अपना ITR फाइल करेंगे। देखिए फ्रेंड, हमको वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पसीना चू रहा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए और अपने आम नागरिक यानी आम लोगों के पास भेजिए, क्योंकि वो भी ITR क्या है ठेठ भाषा में समझ ले कि ITR का मतलब होता है टैक्स देना नहीं। ITR के भरने का मतलब होता है अपने फाइनेंशियल ईयर में जितना भी इनकम किए हैं उसका ब्यौरा सरकार को बताना या देना, उसी को ITR कहते हैं। समझिए कि जितना हम कमाई कैनी भोजपुरी में बोला तानी, जितना हमने कमाई कैले बानी सब काहे ना कोनो बैंक से कमाई कैनी या कोनो कंपनी के द्वारा कमाई कैनी या ऑनलाइन संबंधित कमाई कैनी या यूट्यूब से जो भी पैसा कमाती वो में वो कमाई कैनी, वो पूरा का ब्यौरा अपना सरकार के देवे के बारी उ दे देम नु, तो ओकरे के सच्चे इंडियन ईमानदार इंडियन कहल जाला। इसलिए अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप नज़दीकी CSC सेंटर पे जाएंगे, अपने इनकम का टैक्स भरिए जिसे ITR कहते हैं। और जब ITR फाइल करते हैं तो अगर किसी भी बैंक में जाते हैं तो आपको लोन बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इस वीडियो में मेरा इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सारे व्यक्ति लोग कहते हैं कि YouTube वीडियो बनाने में बहुत आसान होता है। देखिए यहाँ पे पसीना चू रहा है, यहाँ पे देखते हुए गौर से देखिएगा, तो इसलिए एक वीडियो बनाने में बहुत सारे मेहनत लगता है। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल पर। इस चैनल पे प्रत्येक वीडियो जेन्युइन तरीके से बनाता हूँ और कोई फेक नहीं बताता हूँ। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जल्द से जल्द कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ITR फाइल करने में परेशानी होती है तो आपको इस वीडियो में उस पहले वाला पुराने वाला वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर देख लेंगे और ITR फाइल कर देंगे। मुश्किल से 5 मिनट लगता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।